गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइप के पेपर की यहाँ बात चल रही है। टाइप पेपर, टंकल का पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये टाइप का जो पेपर है, ये 3 ट्रेडें हैं जो टंकल की ट्रेडें हैं, उनमें होता है। व्यावसायिक शिक्षा की जो ट्रेड है, आशुलिपि एवं टंकल हिंदी, आशुलिपि एवं टंकल अंग्रेजी, टंकल हिंदी एवं अंग्रेजी। फिलहाल मैं आशुलिपि एवं टंकल हिंदी के 5वें पेपर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आशुलिपि एवं टंकल हिंदी, मैं शॉर्ट पर यहाँ लिख के देता हूँ, आशुलिपि एवं टंकल हिंदी का ये 5वां पेपर होता है। काहे का? टंकल का। टंकल हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको टाइपिंग बोला जाता है, जो कि व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेड है। किस तरह पेपर आया था, वो पेपर मैं आपको यहाँ अभी दिखाने जा रहा हूँ। इसी पैटर्न पर 2023 में भी पेपर इसी पैटर्न पर आएगा। पैटर्न फिर भी मैं आपको बता दूँ, वही सिस्टम है कि 3 क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो कि 8 अंक का एक होगा। इस तरह से 8 तिया 24 अंक। इसी तरह से 18 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 अंक का एक होगा। इस तरह से ये 18 दूनी 36, दोनों को मिला कर के ये 60 अंक का पेपर होगा। तो आइए, किस तरह 2022 में आया था पेपर, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पेपर हमारे पास में है, 2022 का पेपर है। और ये जो 2022 का पेपर है, बेशक बोर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है 224 का, ये 5वां पेपर है। संकेतांक जो इसका होगा वो 520 होगा। बाकी जो भी संकेतांक होगा, परीक्षा केंद्र पर आपको बता दिया जाएगा। पेपर जो है वो है आशुलिपि एवं टंकल हिंदी का 5म प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत टाइपिंग आती है। तो बाकी तो इसमें इंस्ट्रक्शन है वही कि सारे पेपर करना है। 15 मिनट इसमें एक्स्ट्रा मिलना ही है पेपर पढ़ने के लिए। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं, आखिर क्वेश्चन कैसे आए थे। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कार्बन द्वारा प्रतियां लेना कब उपयोगी होता है? कार्बन द्वारा प्रतियां लेते समय होने वाली अशुद्धियों को आप कैसे सुधारेंगे? जब जब वे टाइपराइटर में लगे हों, यानी कि जो पेपर है वो टाइपराइटर में लगे हों। कार्बन के द्वारा हम प्रतियां ले रहे हों, काम कर लिया है, उसमें कोई अशुद्धि हो गई, उसे कैसे सुधारें? इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है, जब वे टाइपराइटर से बाहर निकाल लिए गए हों, यानी टाइप मशीन से निकाल लिए गए हों। इसके लिए 2 अंक, 3 अंक और 3 अंक, कुल मिलाकर के ये 8 अंक हो गए। यानी कार्बन द्वारा प्रतियां लेना कब उपयोगी है, इसके लिखने के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। टाइपराइटर में जब वो लगे हुए हैं, अशुद्धि हो जाए सुधारेंगे, इसके लिए जो भी लिखेंगे 3 अंक मिलेंगे। और जब वो मशीन से निकाल लिए गए हैं, इस अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए 3 अंक इसको मिलेंगे, यानी 8 अंक। इसमें अभी अथवा में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में आता है, मैंने पहले ही बोल दिया है, अथवा में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेंसिल पेपर क्या है? स्टेंसिल पेपर काटने की विधि का वर्णन कीजिए। टाइपिंग की जो बुक है, उस बुक में स्टेंसिल पेपर और कार्बन पेपर से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। यहाँ पर स्टेंसिल पेपर क्या है, इसका अर्थ के लिए 2 अंक और इसकी विधि जो है, इसके लिए 6 अंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, तीसरा क्वेश्चन, एक आदेश पत्र या फिर नियुक्ति पत्र उचित प्रारूप में लिखिए। ये पूरा का पूरा पत्र जो है आपको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में अपनी तरफ से ही लिखना है। कभी-कभी ये क्वेश्चन किसी टॉपिक को इसमें इंगित कर देता है कि इस चीज़ के लिए पत्र को लिखिए। नियुक्ति पत्र किसी को दे सकता है कि किसी कंपनी का नाम दे दिया
उस प्रबंधक का दे दिया कि उस प्रबंधक की तरफ से उस व्यक्ति के लिए नियुक्ति पत्र लिखिए। तो नियुक्ति पत्रों को या आदेश पत्रों के यानी जितने भी पत्र होते हैं, सभी तरह के पत्रों को आप पढ़ कर के जाएँ। ये 8 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास होगा ये भाग आ के। इसके बाद अब वही 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको स्टेंसिल पेपर, पत्र और कार्बन पेपर से संबंधित ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्बन पेपर के विभिन्न प्रकार बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कार्बोनियम फ़ोल्डर क्या है? अगला क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा प्रतियाँ लेना कब उपयोगी नहीं है या नहीं होता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कार्बन की सहायता से टाइपराइटर द्वारा सरलतापूर्वक कितनी प्रतियाँ निकाली जा सकती हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, टाइपराइटर में कागज़ के साथ कार्बन कागज़ कैसे लगाया जाता है? यानी पेपर और कार्बन को एक साथ लगाने की यहाँ पर विधि पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो तरफ़ा कार्बन कागज़ क्या होता है या दो तरफ़ा कार्बन पेपर क्या होता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्टेंसिल से आप क्या समझते हैं? इसके बाद पूछा गया है, स्टेंसिल काटने की क्या उपयोगिता होती है? अगला क्वेश्चन है, स्टेंसिल लीवर की क्या उपयोगिता होती है? अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्टेंसिल वार्निश का कब और क्यों प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, डुप्लीकेटिंग से क्या तात्पर्य है? और अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, टाइपराइटर द्वारा स्टेंसिल काटते समय कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? अगला क्वेश्चन आपके पास मिलेगा आपको कि प्रोडक्शन टाइपिंग क्या होती है? अगला क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, गस्ती पत्र को परिभाषित कीजिए कि गस्ती पत्र आखिर क्या होता है? मैं यहाँ आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि पेपर जो है, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आए थे। अगला क्वेश्चन है, असाधारण मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है या क्या कहलाती है? और अगले क्वेश्चन हमारे पास में है, ग्राफ पेपर पर आप टाइप कैसे करेंगे? यानी कि ग्राफ पेपर पर टाइप करने को पूछा गया है, किस तरह से करेंगे? स्मृति पत्र क्या है? इस तरह से लास्ट क्वेश्चन हो गया, इस तरह से ही हमारे पास पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। इस तरह से ही प्रश्न आएँगे, 2022 में आए थे, 23 में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएँगे। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ कर के जाएँ, इनकी तैयारी करें अच्छे से।